सियासी उठापटक के बीच आम चुनाव के 4 चरण संपन्न हो गए। पश्चिमी यूपी से लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हुआ था, लेकिन वोटिंग से ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की उन सीटों की रही जहां ऐन मौके पर राजनीतिक पार्टियों ने अपने पत्ते खोले। उन्हीं में से एक सीट है कैसरगंज। जहां से इस बार बृजभूषण शरण सिंह की साख दांव पर लगी है। कैसरगंज संसदीय क्षेत्र देश का 57वां लोकसभा क्षेत्र है, जिसका गठन 1952 में हुआ था। कैसरगंज के रोमांचक रण में इस बार सिर्फ 4 सियासी योद्धा चुनावी मोर्चे पर डटे हैं। यानी कि कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र बनने के 47 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब सिर्फ 4 प्रत्याशी ही मैदान में हैं। इस बार सपा ने बहराइच के रहने वाले भगत राम मिश्रा को कैसरगंज से उम्मीदवार बनाया है, जो बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मायावती की अगुवाई वाली बसपा ने कैसरगंज में पुरानी सोशल इंजीनियरिंग पर आगे बढ़ते हुए ब्राह्मण कार्ड खेला है। पार्टी ने इस सीट से नरेंद्र पांडे को टिकट दिया है। कैसरगंज का ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि देश की कई नामचीन महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के जो आरोप लगाए थे, उसके बाद से बीजेपी विरोधियों के साथ साथ कई लोगों के निशाने पर है। बावजूद इसके भगवा पार्टी ने बृजभूषण के बेटे को टिकट देकर नई मुसीबत मोल ले ली। ये बीजेपी का सही फैसला है या गलत, ये तो बाद में पता चलेगा। चलिए अब कैसरगंज संसदीय सीट का राजनीतिक इतिहास समझ लेते हैं। इस सीट से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और मुलायम सिंह के करीबी बेनी प्रसाद वर्मा लगातार 4 बार सांसद चुने गए थे। फिलहाल कैसरगंज में 2014 से बीजेपी का दबदबा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कैसरगंज की 5 में से 4 सीटों पर वर्चस्व कायम किया था। 2019 के आम चुनाव में यहाँ किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा था, अब वो जान लेते हैं। पिछले चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह ने 2,61,601 मतों के बड़े अंतर से कैसरगंज में कमल खिलाया था। बृजभूषण को कुल 5,81,358 वोट मिले थे। बसपा दूसरे नंबर पर थी, जिसके प्रत्याशी चंद्रदेव राम यादव को 3,19,757 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के विनय कुमार पांडे के खाते में सिर्फ 37,132 वोट आए थे। सियासी समीकरण के बाद जातीय समीकरण की बात करें तो सवर्ण बाहुल्य कैसरगंज में सर्वाधिक ब्राह्मण मतदाता हैं, जबकि 18% दलित और 25% मुस्लिम हैं, जो एक तरफा ध्रुवीकरण कर सियासी पासे को पलटने का दम रखते हैं। लगभग 34 लाख आबादी वाले कैसरगंज में 2014 तक कुल मतदाताओं की संख्या 17,11,967 थी, जिनमें 9,28,269 पुरुष और महिला वोटर्स 7,83,633 थी। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा बीते 30 सालों से है। भले ही वो चुनाव ना लड़ रहे हों, लेकिन बेटा तो मैदान में है और बेटे की जीत को लेकर बृजभूषण के हालिया बयानों से ये साफ जाहिर है कि जीत तो उन्हीं की होगी। लेकिन कैसे, ये सवाल बड़ा है। 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग के बाद 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो कैसरगंज की जनता किसके हक में फैसला सुनाती है, ये हर कोई जानने को बेताब है। ठीक उसी तरह जिस तरह से उम्मीदवार के नाम का इंतजार किया जा रहा था। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।